एक पिता जिसकी बेटी हॉस्टल में रहती है, पत्नी जो कैंसर से जूझ रही है। वो पिता सोचता है कि मैं अब अपनी बेटी को घर लेकर आऊं और वो मेरी पत्नी का ख्याल रखेगी, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी की ये बेटी एक लौती संतान होती है। लेकिन ये लड़की बचपन से ही हॉस्टल में रहती है। जब इसे हॉस्टल से घर लाया जाता है तो ये लड़की अपने पिता से लड़ाई करने लगती है। कहती है कि पिताजी, आप चाहते क्या हो? क्या मैं ऐसी महिला की सेवा करूंगी? इस महिला की सेवा? तुम्हें पता है ना, मैं इसका किया हुआ भुगत रही हूँ। पिताजी, आप मुझसे कुछ भी करा लीजिए, लेकिन मैं इस महिला के पास नहीं रह सकती। पिता कहता है कि बेटी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो हमारे घर की इकलौती बेटी है, किससे हम आस करेंगे? बीती हुई बातों को भूलना चाहिए, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और तुम मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती। दोनों बाप बेटी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद दोनों एक दूसरे से रूठ कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो लड़की हॉस्टल से आई थी उसने अपनी माँ को एक आंख भी देखा नहीं था। दोस्तों, आज अगर हमारी माँ को कुछ हो जाए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हमें लगेगा कि हम माँ के बिन कैसे जीवित रहेंगे, जबकि हम खुद बाल बच्चों वाले हैं, यानी हमारे बच्चे हैं। तो फिर एक बेटी इतने कठोर दिल कैसे हो सकती है जो अपनी माँ से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, माँ को देखना ही पसंद नहीं करती है? इतनी बड़ी बीमारी जहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये नहीं बचेंगी, वहां पर बेटी अपनी माँ से दूर क्यों हो रही थी? इस क्यों का जवाब आप सभी को चाहिए और मुझे भी चाहिए। जब इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगी तो शायद कहीं ना कहीं आप भी कहोगे कि लड़की जो कह रही थी वो सत्य कह रही थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हमें समय के अनुसार ढलना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। आज की स्टोरी जो आप लोगों को हैरान करेगी और परेशान करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि हम इस बुरे कर्म को करें या ना करें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को चलना होगा हमारे साथ पंजाब, और पंजाब की रहने वाली प्रीत, और प्रीत के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। प्रीत की माँ होती है जिनका नाम लाजो कौर होता है। लाजो और इनके पति होते हैं। लाजो और लाजो के पति से संतान नहीं होती है। ये लोग पंजाबी होते हैं। संतान जब इन्हें नहीं होती है तो ये गुरुद्वारे जाते हैं। वहां पर अपने जिस तरह से वहां पर पूजा पाठ होती है वो की जाती है। दोस्तों, सिख और यहाँ पर जो हिंदू हैं वो अलग नहीं है, क्योंकि हिंदुओं से ही सिख बने हैं और ये एक ही हैं। क्योंकि जो गुरु नानक साहब हैं वो परमात्मा हैं, हम उन्हें पूजनीय मानते हैं। मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ गुरु महाराज का, और बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान की श्रेणी में आते हैं और मैं उनके सामने नतमस्तक होती रहती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ही, कहते हैं कि गुरु बिना तो ज्ञान ही नहीं है, गुरु बिना तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लाजो कौर होती है वो दर दर मंदिरों पर, गुरुद्वारे, सब पर अपना माथा टेकती है। भारी प्रयास के साथ शादी के करीबन 15 साल बाद यहाँ पर लाजो की, कहते हैं ना कि गर्भवती हो जाती है। गुरु साहिब का बहुत सम्मान करती है, मान सम्मान, और यहाँ पर गुरुद्वारे में कुछ सेवा भी देती है जब वो गर्भवती रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। लाजो कौर एक बेटी को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी हर्षाते हैं कि कम से कम बेटी तो हुई, हमें जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो, बेटी हो गई वो भी बहुत बड़ी बात है। अब इस बेटी को पाकर खुश तो थे, लेकिन जन्म से ही इस बेटी के शरीर पर निशान होते हैं। निशान मानो ये लड़की जल चुकी हो। इस चीज को देखकर माँ रोने लगती है, जो लाजो कौर होती है, और कहती है अपने पति से कि क्या हुआ, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं? इसके शरीर को ऐसा लग रहा है कि कपड़ों से भी छिल जाएगी। तो ये दोनों पति पत्नी उस बच्ची को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, डॉक्टर के पास दिखाते हैं, स्किन के डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर पीछे कोई बीमारी हो तो उसे ठीक करना बहुत सही है, और हो भी जाती है। कहते हैं कि 99% हो भी जाती है। लेकिन जो चीज पेट से ही आती है, पेट का अंधा, पेट का बहरा, पेट का गूंगा, पेट से स्किन की कोई परेशानी या कोई निशान आता है, तो उसे डॉक्टर नहीं हटा सकते। ये डॉक्टर की समझ से और बस से परे है। माँ बाप उदास हो जाते हैं। बेटी मानो जैसे जली हुई हो। चेहरे पर भी थोड़ा सा निशान था, बाकी शरीर में बहुत ज्यादा निशान होते हैं। दोस्तों, यही सब कुछ देखकर माँ फिर भी उस बेटी को पाकर खुश रहती है। खुश होने के साथ साथ उस बेटी की परवरिश करने लगती है, लेकिन वो बेटी डरने लगती है। धीरे धीरे लड़की 1 साल की हो जाती है। 1 साल की उम्र में ये लड़की अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाने लगती है।
माँ से दूर भागने लगती है। माँ का दूध छोड़ दिया था, 1 साल की उम्र में इसको निप्पल से दूध पिलाया जाता है। यहाँ पर जो प्रीत होती है वो बिल्कुल अपनी माँ से मोह नहीं रखती है, माँ से हमेशा दूर रहना। अब तो वो पिता के ही पास सोया करती, पिता ही उसे दूध पिलाते हैं, ये सब कुछ मामला चल रहा था। प्रीत थोड़ी सी और बड़ी होती है। जब प्रीत करीबन 2 साल की हो जाती है तो वो माँ से माँ शब्द कहना भी सही नहीं समझती है, हमेशा पिता के साथ रहती है। और माँ भी कहीं ना कहीं समझती है कि शायद पिता की ज्यादा लाडली है, कुछ बच्चों में ऐसा देखने को मिला है, तो माँ भी इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं देती है। लेकिन कभी कभी अपने मन में बहुत दुख प्रकट करती है, कहती है कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती, मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं था, माँ से कोसों दूर भागती थी। यहाँ पर जो प्रीत होती है दोस्तों, और भी समय निकलता है, जब प्रीत बोलने लगती है तो कहती है कि माँ मेरी कातिल है, मेरी माँ ने मुझे मारा था। पिता कहता है कि बेटा तुम क्या कर रही हो, ऐसे ही पूरे आंगन में गुनगुनाया करती कि मेरी माँ मेरी कातिल है, मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया। पिता अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। प्रीत धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, प्रीत धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन अब बहुत सारी बातें अपने पिता से शेयर करने लगी थी। वो कहती है कि ये तो मेरी सास है, अपनी माँ से सास कहने लगती है, और कहती है कि मैं तो लाहौर की रहने वाली हूँ। वो अपने आप को लाहौर की बताती है। अब दोस्तों लाहौर तो पाकिस्तान में है। अब वो अपने आप को जब लाहौर की बताती है तो यहाँ पर माँ जब बार बार कोशिश करती है उसे पास बुलाने की, जितना प्रीत समझदार हो रही थी उतना ही प्रीत अपनी माँ से दूर हो रही थी और दूरी बना रही थी। प्रीत यहाँ पर इसी हाल चाल में 4 साल की हो जाती है। 4 साल की उम्र में प्रीत को जब स्कूल भेजा करते हैं तो प्रीत स्कूल से आकर खुद खाना डालने की कोशिश करती है। माँ इस बात को समझ नहीं पाती है और वो अकेली रहती है। जब ये सब कुछ प्रीत की माँ देखती है तो वो अपने पति के सामने रोने लगती है, कहती है कि इतनी भगवान की सेवा की, इतना सब कुछ किया, लेकिन भगवान ने कैसी बेटी दी, ये बेटी तो मेरे पास ही नहीं आती है। यहाँ पर एक दिन जो लाजो के पति होते हैं, प्रीत के पिता होते हैं, वो गुस्से में प्रीत के पास आते हैं और प्रीत को झंझोड़ते हुए कहते हैं कि तू अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करती है। उस दिन से बर्दाश्त कर रहा था कि तू छोटी है, लेकिन तू अब भी ऐसा ही करती है। 4 साल की तू होने को जा रही है, 5वीं साल में तू चलने वाली है, तू स्कूल भी जाती है, तू ऐसा क्यों करती है। तो यहाँ पर प्रीत रोने लगती है, कहती है कि मैं नहीं बताना चाहती आपको। तो जब एक पिता बार बार जबरदस्ती करता है कि नहीं मुझे जानना है कि तू अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करती है, क्या बात है बेटा, माँ मुझसे पीछे तुम्हें मारती है, पिता के मन में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि ये लड़की इससे दूर क्यों भागती है। कई तरह से वो सवाल करता है, लेकिन प्रीत चुप रहती है, बहुत ज्यादा चुप रहती है। और यहाँ पर ये पिता छोड़ देता है, लेकिन पिता के मन में वो सवाल कहाँ रुकने वाले थे, उनके तो तूफान चल रहा था दिमाग में। धीरे धीरे कुछ और वक्त निकलता है। जब प्रीत 5 साल की हो जाती है और ये मामले और बढ़ने लगे थे कि प्रीत अपनी माँ के हाथ से अब एक गिलास पानी भी नहीं लेती है। अब यहाँ पर जो लाजो का पति होता है, प्रीत का जो पिता, वो प्रीत में एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि तू पहली दुनिया की ऐसी बेटी है जो अपनी माँ से प्यार नहीं करती, तुम साबित क्या करना चाहती हो। तो प्रीत रोने लगती है, पिता को दया आ जाती है, प्रीत को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। अब वो उससे जबरदस्ती सवालों की बौछार आज दोबारा से की गई है। जब उससे पूछा जाता है, क्योंकि कई कंफ्यूजन में था पिता, वो कहा करती ना कि मेरी माँ हत्यारिन है, तो इस बात के लिए पिता रोका करता कि तू ऐसा मत बोला कर, लोग क्या समझेंगे, क्योंकि बचपन से ही जब से बोलना सीखा था इन बातों को वो कह दिया करती। जब उसका पिता चुप कर दिया करता तो यहाँ पर प्रीत चुप हो जाती है। जब पिता पूछता है और कमरे में ले जाकर पिता पूछता है तो प्रीत आज बहुत सारी बातें बताने वाली थी। यहाँ पर पिता पूछता है कि माँ से हत्यारिन क्यों कहती हो, तो प्रीत कहती है कि मेरे शरीर पर आपको निशान दिख रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ बेटी, ये तो जन्म से ही थे। वो कहती है कि जन्म से भले ही थे, लेकिन इसी माँ ने मुझे दिए हैं, इसी की वजह से मेरे शरीर पर ये जलने के निशान हैं। फिर एक थप्पड़ लगाता है प्रीत का पिता कि तू नहीं सुधरेगी, तू अपनी माँ से इतना भला बुरा क्यों कहती है। जिस दिन से तू पैदा हुई है उस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, कभी भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं जलाया, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि बस पिताजी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी माँ है, जिसका नाम लाजो कौर है, वो मेरे पिछले जन्म की सास है। और आपको पता है, इसी सास ने मेरे साथ बहुत बर्बरता बरती थी। इसने मेरे साथ वो किया था जिसे आप सुनोगे तो कानों पर उंगली रख लोगे।
पिछले जन्म में मेरी सास होती है, इनके बेटे का नाम कुलजीत होता है, कुलजीत मेरे पति होते हैं और पिछले जन्म में मेरा नाम राजवीर होता है, मैं राजवीर होती हूँ और हम लाहौर में रहते हैं, यानी कि जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ये बताती है कि मैं लाहौर पंजाब की थी, मतलब कि लाहौर में रहती थी। देश बंटवारा होने की पहले की बात बताती है, कुछ दिन पहले की बात बताती है। 1941 में मेरी शादी होती है और शादी होने के बाद मैं लाहौर में अपने पति के साथ, जिनका नाम कुलजीत होता है, उनके साथ वक्त गुजारती हूँ। लेकिन जो इस जन्म में लाजो कौर मेरी माँ है, वो पिछले जन्म में मेरी सास होती है और उसका रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं था। ये एक लालची महिला थी और इसे दहेज बहुत चाहिए था। ये रोज मुझे ताने मारती है और कहती है कि मुझे दहेज लाकर दे। मैं कभी भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन फिर ये मेरी चोटी पकड़ने लगती है। कभी मेरा सर दीवार में मारती है, कभी मुझ में पिटाई भी लगा देती है। मैं उन चीजों को भी सहन कर रही थी। लेकिन पिता, जब आप सुनोगे इसने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें पता है, घर पर कोई भी नहीं रहता है, मेरे पति भी नहीं रहते हैं। उसके बाद ये कमरे के अंदर और कमरे के बाहर तेल छिड़कती है, मेरे ऊपर भी तेल डाला जाता है और माचिस की तिल्ली उसमें लगा देती है। पिताजी, मैं बहुत चीख चीख कर इस दुनिया से जाती हूँ। मुझे इतनी तकलीफ और पीड़ा होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज भी सपने में वो जलता हुआ सीन मुझे नजर आता है, जहां पर मेरी देह जल रही है और मैं सभी से मदद की गुहार लगा रही हूँ। इसके बाद का मंजर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों अपनी माँ से नफरत करती हूँ। उसके बाद पिताजी, मैं जलने के बाद इस दुनिया से चली जाती हूँ। जाने के बाद मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने उस आधे जले हुए शरीर को देखती हूँ तो मैं थर्रा जाती हूँ। उसके बाद जो मेरी सास है वो खुशी मनाती है और कहती है कि हमारे घर में स्टोव फटने से मेरी बहू की मृत्यु हो गई। पिताजी, उस वक्त स्टोव पर चाय बना करती और इसने मुझसे यही कहा। यही कहने के बाद यहाँ पर मेरे जो घर वाले होते हैं वो काफी गरीब होते हैं, क्योंकि मेरी सास मुझसे दहेज का मांग करती है। अब यहाँ पर ये बात किसी को नहीं पता चलती है, मेरे पति को भी पता नहीं चलती है और मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जो आज लाजो कौर है ना, जो मेरी माँ बनी घूम रही है, वो मेरी सासू होती है और इसे बिल्कुल भी कोई पश्चाताप नहीं होता है। मैं आत्मा बनकर उस घर में भटकती हूँ। सास की खुशी को देखकर बहुत पीड़ा होती है, लगता है कि इसे जान से मार दूं, लेकिन जैसे ही इसकी गर्दन पर हाथ रखती हूँ तो हाथ रखे नहीं जाते। मैं पार इससे निकल जाया करती, मतलब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर प्रीत कहती है कि पिताजी, मैं 12 से 13 दिन वहां पर रहती हूँ और उसके बाद मेरा यहाँ पर जन्म होता है। जन्म होने के बाद मुझे बीच का सफर बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु के काफी दिनों बाद मेरा जन्म होता है। यहाँ पर ये सारी बातें प्रीत बताकर कहती है कि बताओ पिताजी, मैं इसके पास कैसे रहूं। ये बातें वो माँ भी कहीं कर ना कहीं कर आधी अधूरी सी सुनती रहती है, लेकिन पिता नहीं चाहता था कि ये बातें मेरी पत्नी के कानों में पड़े और वो इस बात में सक्षम भी हो जाता है। कई बार यहाँ पर जो लाजो कौर है वो पूछने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीत मन्नाते हुए मोटी मोटी आंखों से और अपने कमरे में चली जाती है और उस माँ को पिता के पास छोड़कर चली जाती है। वो कहती है कि हमारी बेटी प्रीत क्या कह रही थी तुमसे, तो यहाँ पर प्रीत का पिता कहता है कि कुछ नहीं, हम ऐसी ही बातें कर रहे थे और तुम्हारी बेटी हॉस्टल जाने का जिक्र कर रही है। जब ये बात लाजो कौर सुनती है तो वो कहती है कि क्यों, एक बेटी है, मुझसे तो बात नहीं करती, अब आप इसे हॉस्टल और भेज दो, ये बिल्कुल हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन प्रीत के पिता का ये आखिरी फैसला था। वो पूरी बातों को सोच समझकर पत्नी के सामने उस सच्चाई को नहीं आने देते हैं और बेटी को हॉस्टल भेज देते हैं। प्रीत घर आना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उस महिला को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती है। धीरे धीरे प्रीत जब बड़ी होती है तो कुछ चीजों को समझती है। वो सोचती है कि परमात्मा की कुछ मर्जी होगी, जो मुझे उसकी बेटी बनाकर पैदा किया, जिसने मेरी पिछले जन्म में मृत्यु करी, जिसके कारण मैं मरी थी। अब मैं इसको कैसे बदलूं, और विधि के विधान को समझते हुए वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अपनी माँ से बात नहीं करती है और जलन कम नहीं होती है। दोस्तों, अब एक दिन जो प्रीत होती है वो काफी बड़ी हो जाती है, कॉलेज टाइम उसका चल रहा था, तभी उसके पास फोन आता है और उसका पिता कहता है कि बेटी, तुम्हारी माँ को फेफड़े का कैंसर है और तुम्हारी माँ बहुत ग्रसित है, क्या तुम अपनी माँ के पास आ सकती हो? हमारी कोई और संतान नहीं है, तुम ही हमारी संतान हो
और तुम्हें ही ये सब कुछ देखना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रीत के पिता होते हैं वो जबरदस्ती प्रीत को अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन घर आते ही प्रीत गुस्सा करती है और कहती है कि इसकी करनी का फल इसे मिल रहा है। अब इसको सेक लग रही है, कीमोथेरेपी लग रही है, तो वही तकलीफ ये रोज बर्दाश्त करते हैं जो मैंने उस समय की थी। मैं इनका बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाऊंगी, मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करती। दोस्तों ये कहकर जो प्रीत होती है अपने कमरे में चली जाती है और वो किसी से बात नहीं करती है। पिता जो यहाँ पर पत्नी खाना बनाने में सक्षम नहीं थी, अब बेटी और बढ़ जाती है, बेटी के लिए खाना बनाता है। पिता अच्छा सा खाना बनाता है और उसे लेकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है और बेटी के पास बैठता और कहता है कि चलो तुम यहाँ मत रहना, लेकिन ये खाना तो खा लो। अब दोनों बाप बेटी बात करते हुए खाने को खाते हैं। तभी वो पिता कहता है कि बेटी, क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ या तुम्हारे सामने कुछ बातें कर सकता हूँ? तो यहाँ पर प्रीत कहती है कि क्यों नहीं पिताजी, करो, तुम्हें क्या बात करनी है, लेकिन माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो वो कहता है कि बेटी एक बात बता मुझे, तेरी माँ ने गलत किया तो आज कैंसर के रूप में भुगत रही है। ये भगवान का खेल था कि तुम्हें याददाश्त बनाए रखे। अगर तुम्हें याद नहीं होता तो क्या तुम तब भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही रहती? तुम्हारी माँ को याद नहीं है, अगर याद होता तो वो भी तुमसे क्षमा मांगती, तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगती। लेकिन बेटा मैंने उसके सामने इस बात को नहीं आने दिया। क्या तू तब भी ऐसा ही बर्ताव करती जब तुम्हें याद नहीं रहता? तुम्हारी खुशकिस्मती है, तुम्हें भगवान ने बताया किस चीज का मौका दिया है। तुम्हें मौका दिया है कि तुम बुरे कर्मों से बचो। तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि इससे कुछ सीख लो। बेटी अगर तुम माँ के साथ ऐसा करोगी तो तुझमें और माँ में क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो तू भी उसके ही गिनतियों में आती है। अगली बार तू तैयार रहना, ये तुम्हारे लिए तैयार रहेगी ऐसे ही पीड़ा देने के लिए। और तुम दोनों माँ बेटी बस इसी काम में लगे रहना और तुम्हारे जो जीवन का चक्र है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तू इसे दंड देना, ये तुम्हें दंड देगी और तुम्हारा ये जो दंड है ये कभी खत्म नहीं होगा। फिर तुझमें और इसमें क्या फर्क हुआ? फर्क होना चाहिए ना, तू अच्छी है तो तुम में अच्छाई का फर्क होना चाहिए। ये बातें जो प्रीत है वो अच्छे से सुन रही थी। सुनने के बाद प्रीत बहुत समझदारी अंदर महसूस करती है कि बात तो एक हिसाब से पिता सही कह रहे हैं। पिता कहता है कि बेटी भगवान ने मौका दिया है और तू उस मौका को तारना चाहती है, उस मौके को खराब करना चाहती है। उसने मौका दिया है कि तू कुछ बन, तो उसके सामने साबित कर कि तेरे अंदर कितनी अच्छाई है और इससे ज्यादा अच्छाई का मौका तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में। दोस्तों ये बात सुनकर प्रीत के बाद दिमाग में बैठ जाती है। सुबह होती है, अपनी माँ को बिस्तर से बैठा करती है, उन्हें साफ करती है, फ्रेश होने के लिए भेजती है, नहलाती है, उनके कपड़े धोती है, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाती है और वो पढ़ाई भी घर से ही करती है। माँ का इतना ख्याल रखती है और कभी भी माँ को ये नहीं बताती कि तू मेरे पिछले जन्म की सास थी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। केवल ये बातें प्रीत और प्रीत के पिता के बीच में रहती हैं और प्रीत सारी बातों को भुला देती है। वो सोचती है कि पिता सही कह रहे हैं, अगर मुझे ये बातें याद ना होती तो मैं अपनी माँ से कितना प्रेम करती। अब तो मुझे ये चीज कम करनी है। आज प्रीत ने अपने आप में बहुत बदलाव किए और वो अपनी माँ की बहुत सेवा करती है, इलाज भी चल रहा है, दुख में दुखी होती है। तो प्रीत से भगवान कितने प्रसन्न होंगे। प्रीत एक अच्छी खासी नौकरी पाती है, सरकारी नौकरी। माँ उसकी इन दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुकी है। पिता जो बहुत अच्छे पिता थे। दोस्तों एक स्टोरी आप लोगों के सामने रखी जहां पर एक सास ने अपनी बहू के साथ बर्बरता की, लेकिन दूसरे जन्म में वो सास करीबन 3 महीने तक जो लंग्स का कैंसर है उससे जूझती है और भारी पीड़ा उसे होती है। कुछ दिन का मेहमान होती है और इस दुनिया से चली जाती है। माँ के रूप में आई थी। तो कहते हैं ना कि जो रिश्ते बनते हैं कुछ जानकारी से बनते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं जिन्हें शायद हमें साबित करना है, या हमारा कर्जा उन पर है या उनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये तो हमें देना ही होगा। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यहाँ पर ये स्टोरी जहां पर बहू ही बेटी बनकर आ जाती है और सास माँ बनकर आ जाती है। दोनों रिश्तों को निभाते हैं, बीते हुए बिगड़े हुए कामों को, बिगड़ी हुई बातों को सही करते हैं और जिंदगी को आगे जीते हैं। स्टोरी से सीख लीजिए, अपने आप में बदलाव कीजिए और किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार आपको सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।